नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएससी पाठशाला पर। आज के इस लेसन से अपन साउथ अमेरिका की ज्योग्राफिकल फीचर्स डिस्कस करेंगे। इसके पिछले के लेसन्स में अपन ने साउथ अमेरिका के पॉलिटिकल फीचर्स को देख लिए थे कि जिसमें बाउंड्री देख ली थी, कौन से देश से कौन सा देश टच हो रहा है, कौन सा देश इक्वेटर पर स्थित है, कौन सा देश ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर स्थित है और कौन से देश सबसे बड़ा है, कौन सा देश ब्राज़ील से बाउंड्री टच नहीं करता है। ऐसे सारे फीचर्स अपन ने पॉलिटिकल फीचर्स देख लिए थे। आज के इस लेसन में अपन साउथ अमेरिका की पर्वत श्रृंखला देखेंगे। पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है एंडीज, जो दुनिया की भी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और साउथ अमेरिका की भी है। और ये पर्वत श्रृंखला साउथ अमेरिका के 7 देशों से होती हुई गुजरती है। अब इन देशों के नाम याद रखने के लिए आपको पॉलिटिकल मैप स्ट्रॉन्ग करना होगा, जो मैं आपको करवा चुका हूँ। अब देखिए, इसमें 7 देश कौन कौन से दिख रहे हैं। ये जो भूरा रंग दिख रहा है ये पर्वत श्रेणी है। अब यहाँ पर 7 देश कौन कौन से दिख रहे हैं, देखो ऊपर वेनेजुएला, फिर कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिले, अर्जेंटीना। 7 देश। ये पर्वत श्रृंखला 7 देशों से होती हुई गुजरती है। एंडीज की कुल लंबाई 4200 किलोमीटर है। एंडीज की कुल लंबाई 4200 किलोमीटर है और ये एक फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है। फोल्ड यानी वलित माउंटेन रेंज का उदाहरण है। अब इस पर्वत श्रृंखला की कुछ महत्वपूर्ण चोटियां देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में आपको एक दिखेगी माउंट एकांकाकुआ। ये एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है, एकांकाकुआ। अब इसके नॉर्थ में आप देखोगे तो एक देखेगा ओजस डेल सलाडो। यह सबसे ऊंचाई पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी जहाँ पर है उस जगह का नाम है ओजस डेल सलाडो। ठीक है, ये एंडीज का ही उदाहरण है। एंडीज में देखो ये 2 याद हो गई आपको, माउंट एकांकाकुआ जो एक डोरमेंट यानी सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, और ओजस डेल सलाडो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ओजस डेल सलाडो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत है। अब इसके बाद में अगला चलते हैं एक्वाडोर पर। एक्वाडोर में आपको 2 चोटियां याद रखनी है, कोटापेक्सी, चिम्बोराजो। यहाँ पर कोटापेक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो इक्वेटर के एकदम पास में है। इक्वेटर यानी विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। अब इसके साउथ की तरफ चलेंगे तो एक चिम्बोराजो नाम की एक जगह है, चिम्बोराजो। यह एक सुषुप्त यानी डोरमेंट ज्वालामुखी पर्वत है। तो यहाँ पर अपने 4 पर्वत श्रृंखला देखी, 1 2 3 4। चारों के नाम लिखो जल्दी से। ऊपरी ऊपर लिखी थी कोटापेक्सी, फिर नीचे चिम्बोराजो, फिर ओजस डेल सलाडो, फिर नीचे एकांकाकुआ। 4 पर्वत श्रृंखलाएँ, 4 पर्वत चोटियाँ अपन ने देख ली हैं। अब इसके ऊपर
एक और देखते हैं, कोर्डिलेरा, कोर्डिलेरा, कोर्डिलेरा। ये क्या है? तीनों एक एक नाम क्यों है? कोर्डिलेरा पर्वत श्रृंखला को बोलते हैं। कोर्डिलेरा पर्वत श्रृंखलाओं का समूह है। एंडीज में ऊपरी ऊपर जो नॉर्थ की तरफ हैं जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनको कोर्डिलेरा कहा जाता है। अब सेंट्रल कोर्डिलेरा, वेस्टर्न कोर्डिलेरा और ईस्टर्न कोर्डिलेरा, इसका ज़्यादातर हिस्सा कोलंबिया में है। अब यहाँ पर ये अपनी पर्वत श्रृंखलाएं, पर्वत चोटियाँ हो चुकी हैं साउथ अमेरिका की। अब देखते हैं कुछ डेजर्ट्स। अब देखो, एक तो अटाकामा डेजर्ट, चिले में एक डेजर्ट है अटाकामा डेजर्ट, अटाकामा, चिले में कौन सा है? अटाकामा। यह सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है दुनिया का, सबसे सूखा मरुस्थल। ऐसे फैक्ट काफ़ी आते हैं एग्ज़ाम में, ऐसे पूछ लिया सबसे सूखा मरुस्थल कौन सा है दुनिया का, तो उसका नाम होगा अटाकामा मरुस्थल। ये कौन से देश में है? चिले में। अब दूसरा है पेंटागोनिया, पेंटागोनिया डेजर्ट, पेंटागोनिया डेजर्ट, पेंटागोनिया। अब ये कौन सा डेजर्ट है? अब ये देखो, ये पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला से ये सटा हुआ है, तो ये एक पठार भी है। डेजर्ट यानी मरुस्थल भी है और ये एक पठार भी है, तो इसको गिरिपथ पठार कहते हैं, क्योंकि ये गिरी यानी पहाड़ के पाँव में है, तो गिरिपथ पठार यानी पेटागोनिया मरुस्थल गिरिपथ पठार का उदाहरण है। अब आगे चलते हैं। अब एक ब्राज़ील में एक और पठार है, प्लेट्यू और ऑफ माटो ग्रासो, माटो ग्रोसो। इसको कंफ्यूज मत कर देना ग्रेन चाको और माटो ग्रासो को। ग्रेन चाको एक ग्रासलैंड है जो मैं बता चुका हूँ आपको, और एक मोटो ग्रोसो ये एक प्लेटो है। अब आगे चलते हैं। आगे एक टिटिकाका झील है, उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। ये रही लेक टिटिकाका। ये झील बोलिविया और पेरू के मध्य स्थित है, और ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित एक झील है, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। कौन सी? टिटिकाका। और एक पठार और है जो ये बोलिविया है, यहाँ पर एक पठार और है प्लेट्यू, बोलिवियन प्लेट्यू। यह प्लेट्यू दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित एक प्लेट्यू है, और ये पर्वत श्रृंखला के एकदम बीचों बीच है, तो यह एक अंतरा पर्वतीय पठार है। बोलिवियन प्लेट्यू एक अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब इसका रिवीजन मैं आपको थोड़ा सा करा देता हूँ। अब ये रहा ब्लैंक मैप। अब यहाँ पर जल्दी से बताइए, यहाँ पर कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, पर्वत चोटियाँ हैं? कोटोपेक्सी, चिम्बोराजो। और यहाँ पर कौन कौन सी चोटियाँ हैं? ओजस डेल सलाडो, एकांकाक्वा। यहाँ पर मैंने एक लेक बताई है अभी, जल्दी बताइए कौन सी लेक है? टिटिकाका।
टीटीकाका। यहाँ पर मैंने एक पठार बताया, उसकी विशेषता बताई है। बोलिवियन पठार अंतराप्रवर्ती है। अब यहाँ पर मैंने एक पठार बताया है, उसका नाम और विशेषता। पेटागोनिया और गिरिपथ पठार। यहाँ पर एक मरुस्थल है, उसका नाम और विशेषता बताइए। अटाकामा और सबसे शुष्क मरुस्थल। अब यहाँ पर मैंने एक प्लेट्यू और बताया है, उसका नाम और बताइए। माटो ग्रोसो। माटो ग्रोसो, ग्रासलैंड से कंफ्यूज मत कर देना। अब आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगले लेसन में अपन इसके झील और नदी ये दोनों चीज़ें कवर करेंगे, और कुछ इम्पोर्टेंट स्ट्रेट्स यानी जल संधि वो भी कवर करेंगे। उसके बाद में साउथ अमेरिका का मैप कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।